जी सर, आ रही है। चलें जी। 6A कहता है इफ एनी, अब उसकी प्रॉपर्टी क्या है, अटैच हो चुकी है। 6 मतलब उसकी पीछे हमने देखा है कि उसकी प्रॉपर्टी जो है मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी उसकी अटैच हो चुकी है। अब उसकी कोई पेरिशेबल चीज़ थी, जैसे उसके कोई फ्रूट्स वगैरह या कोई और कोई लाइव स्टॉक, उसकी मज्जा गावा, ठीक है, वो सारी उसकी अटैच, मतलब वो उनको सेल कर दिया है। जो पेरिशेबल है या लाइव स्टॉक थी उसको सेल कर दिया है, और जो उसकी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कैश वगैरह, गाड़ी वगैरह या बिल्डिंग वगैरह, उसको अटैच कर दिया है, रिसीवर भी अपॉइंट कर दिया। आगे कहते हैं अब कोई किसी पर्सन को उस पे ऑब्जेक्शन आ जाता है, देन क्या होगा? अगर ऑब्जेक्शन आ जाता है तो उस पे, उस सूरत में कोर्ट क्या करेगी? उस सूरत में कोर्ट क्या करेगी, ये बता रहा है। कहता है इफ एनी क्लेम इज प्रेफर्ड और ऑब्जेक्शन इज मेड, क्लेम प्रेफर किया जाता है, ये ऑब्जेक्शन मेड टू अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी अटैच्ड अंडर दिस सेक्शन विद इन 6 मंथ, विद इन 6 मंथ। तो आप ये देखें, ये चीज़ें आप हाईलाइट किया करें, जहाँ पे फिगर आए, कोई डेट आई, वो आपने हाईलाइट करनी होती है। ठीक हो गया? कहता है जो आपने अगर उसकी अटैचमेंट करनी है तो वो भी आपके पास 6 महीने का टाइम है। 6 महीने का टाइम है। अब इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि सपोज के अदील अहमद है, अदील अहमद के भाई ने कोई ऑफेंस किया है, उसको पीओ करके उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी। अब उनके अदील अहमद के भाई की एक प्रॉपर्टी अटैच की, और मतलब एक बिल्डिंग थी उनकी, ठीक है, बिल्डिंग थी, उनको अटैच कर दिया। अब उस बिल्डिंग में वो बिल्डिंग अकेली अदील अहमद के भाई की नहीं थी, उसमें अदील अहमद का भी शेयर था। तो अदील अहमद आके उस पर ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्शन करेंगे अटैचमेंट पे। और इनका ऑब्जेक्शन कब होगा? विद इन 6 मंथ, विद इन 6 मंथ होगा तो इनका ऑब्जेक्शन सुना जाएगा। ठीक हो गया? फ्रॉम द डेट ऑफ सच अटैचमेंट बाई एनी पर्सन अदर देन द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अब ये ऑब्जेक्शन या क्लेम कौन प्रेफर कर सकता है? ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के अलावा कोई और पर्सन, मतलब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं माना जाएगा, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का कोई ऑब्जेक्शन नहीं माना जाएगा, कोई क्लेम प्रेफर नहीं कर सकता। उसका कोई और पर्सन कर सकता है, इंटरेस्टेड पर्सन, जैसे कि अदील अहमद है, इनके भाई की प्रॉपर्टी, मतलब एक ज्वाइंट प्रॉपर्टी को उन्होंने अटैच कर दिया। अदील अहमद आ जाएंगे, विद इन 6 मंथ उन्होंने अटैचमेंट फाइल करनी है। ठीक हो गया? और ऑब्जेक्शन रेज फाइल करने हैं। ठीक है? अब कहता है ऑन द ग्राउंड दैट द क्लेमेंट ऑब्जेक्टर हैज इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी। क्या है जी? इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी। अब अदील अहमद कहता है कि वो मेरे भाई की प्रॉपर्टी नहीं थी, मेरे भाई की प्रॉपर्टी नहीं थी, उसमें मेरा भी शेयर है। हमारी प्रॉपर्टी आधी आधी है, आपने पूरी बिल्डिंग को अटैच कर दिया, कैसे, किस लॉ के तहत किया है आप? यहाँ पे फिर मैं क्लियर कर दूं कि सिर्फ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी, और किसी की नहीं, और किसी की नहीं। ठीक हो गया? और ये हम पढ़ रहे हैं कि हमने खुद से प्रिज्यूम नहीं करना, हमें घुमाया जाता है कि अब वो ये कह सकते हैं कि कितनी प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी। यहाँ पे भी हमारा ये लॉ साइलेंट है, कुछ नहीं बताया कि कितनी की जाएगी। उसने कहा कि मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, और दोनों हो सकती है, मूवेबल और इमूवेबल दोनों हो सकती हैं। ये नहीं बताया कि कितनी हो सकती है, ये नहीं बताया कि कितनी हो सकती है। तो ये आपकी कोर्ट की डिस्क्रिशन है, कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि कितनी करे कितनी ना करे। और ये जो आपका 87 88 है, ये तकरीबन आपका इम्प्रैक्टिसेबल है। इम्प्रैक्टिसेबल तो नहीं कह सकते, इम्प्रैक्टिकल है, कि वो मतलब प्रैक्टिस नहीं है इसकी, प्रॉपर्टी अटैच नहीं हो रही अक्यूज की, प्रॉपर्टी अटैच नहीं हो रही, कोई प्रैक्टिस नहीं है इसकी। ठीक हो गया? प्रैक्टिस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं समझा जाएगा कि ये खत्म हो चुका है, नहीं है। लेकिन कुछ केसेस में कोर्ट कर देती है, जैसे इसहाक डार केस है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी थी।
अब जो मतलब क्लेम करने वाला है वो 6 महीने के अंदर आएगा, वो इंटरेस्टेड पर्सन होना चाहिए, एंड सच इंटरेस्ट शैल नॉट लायबल टू अटैचमेंट अंडर दिस एक्ट। अब उसका जो इंटरेस्ट है वो नॉट लायबल हो, मतलब ये अदील अहमद अक्यूज ना हो, ये भी कोई पीओ ना हो, ठीक हो गया। एंड क्लेम और ऑब्जेक्शन शैल बी इंक्वायर्ड इनटू एंड मे बी अलाउड और डिसअलाउड इन होल और पार्ट। देखें, मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ कि एक एक लफ्ज की कीमत होती है, वेयर एक्ट के एक एक लफ्ज की कदर है, एक एक लफ्ज की कीमत है। अब कहता है वो क्लेम या ऑब्जेक्शन शैल बी इंक्वायर्ड, ये अब इंक्वायरी ये मैंडेटरी है। अगर अदील अहमद आ जाते हैं, वो ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, तो इंक्वायरी लाजमी होगी। ऐसे नहीं है कि आरडीएल ट्रम्प आर्टर्म का प्रिंसिपल को निगेट किया जाएगा कि नो वन शुड बी कंडम्ड अनहर्ड, किसी को ये नहीं है कि बगैर सुने आप उसके खिलाफ ऑर्डर पास कर दें, नहीं, उसको सुना जाएगा। अगर ये क्लेम आ गया है, ठीक है, तो इनकी इंक्वायरी होगी, इनकी इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी मैंडेटरी है, अलाउ होना डिसअलाउ होना ये डिस्क्रिशनरी है, ठीक है। कहता है एंड मे बी अलाउ, अब उसका क्लेम या ऑब्जेक्शन अलाउ भी हो सकता है या डिसअलाउ हो सकता है। एक बात, मतलब उसकी दरख्वास्त जो है वो ऑब्जेक्शन की, वो एक्सेप्ट हो सकती है, रिजेक्ट भी हो सकती है, अलाउ हो सकती है, डिसमिस भी हो सकती है, ठीक है, अलाउ हो सकती है, डिक्लाइन भी हो सकती है। आगे एक और बात की गई है, कहता है इन होल और इन पार्ट, इन होल और इन पार्ट। सपोज के अदील अहमद आके कह दें कि ये सारी बिल्डिंग मेरी है, इस पे कोई उसका कोई फंडर पीओ जो है मिला भाई, उसका कोई हिस्सा नहीं था, ये सारी प्रॉपर्टी है, मेरे अबू ने मेरे नाम कर दी थी, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है। तो कोर्ट चाहे तो उसका मतलब सारी प्रॉपर्टी, हाँ जी, उसका होल क्लेम को अलाउ कर दे, या फिर उसका इन पार्ट मतलब आधी प्रॉपर्टी को रिलीज कर दे, आधी पार्टी को अटैच प्रॉपर्टी को अटैच कर दे, के उसको लगे कि हाँ जी ये डॉक्यूमेंट शो करें कि आधा हिस्सा तो उसके भाई का है, आधा अदील अहमद का है। तो आधी प्रॉपर्टी को अटैच रिलीज कर दें, अदील अहमद के हिस्से को रिलीज कर दें, और बाकी रिस्टोर कर दें, और बाकी को उसमें रखें, मतलब उसको बाकी जो आधा है उसको अटैच रखें। 6A में सिंपली बताया गया कि अगर कोई क्लेम प्रेफर करता है या ऑब्जेक्शन रेज करता है, ठीक है, ऑब्जेक्शन रेज करता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी, ये लाइबल टू अटैचमेंट नहीं है, एक बिल्डिंग है, ये लाइबल टू अटैचमेंट नहीं है, तो वो क्लेम 6 मंथ में होना चाहिए। और कोई इंटरेस्टेड पर्सन, मतलब जिसका उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है वो हो, और वो इंटरेस्टेड पर्सन भी ऐसा हो जिसकी प्रॉपर्टी लाइबल टू अटैचमेंट ना हो, मतलब वो क्लियर हो, उसके खिलाफ कोई एफआईआर ना हो, उसके खिलाफ भी कोई प्रोक्लेमेशन ऑर्डर ना हो, ठीक हो गया। आगे वो कहता है कि और वो जो अगर सर कोई ऐसा पर्सन करता है तो उसकी इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी में वो अलाउ होगा, डिसअलाउ होगा, या उसकी दरखास्त एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी, इन पार्ट होगी या कंप्लीट होगी। ये 6A है जी। किसी का सर क्वेश्चन? अदील भाई कह रहे हैं ऐड कर लें मुझे। अच्छा, अदील को हम एग्जांपल दे रहे हैं, तो अदील कह रहे हैं कि ऐड कर दें। अदील के साथ 4 और पर्सन भी हैं। ये इंटरनेट का भी काफ़ी मसला रहता है। हाँ जी, 6A आपको समझ आ गया है? मेरा ख्याल है आपको सबको समझ आ गया होगा, इसमें कोई चीज़ ऐसी मैंने कोई लकूना कोई छोड़ा नहीं है जो आपको समझ ना आया हो। जी हाँ। आ गई है ना? जी नासिर साहब, क्या समझ, आपने 1 मिनट में समरी करनी है बस, वो ताकि बाकियों को पता चल जाए। नासिर साहब। सर 6 ये कहता है कि अगर किसी शख्स को जो 88 के तहत मतलब उसकी प्रॉपर्टी अटैच हुई है, तो उस पर ऑब्जेक्शन है, तो वो विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट उसके ऑब्जेक्शन रेज करेगा। मतलब ये उसके ग्राउंड उसके ये होगा कि मेरा भी कोई इंटरेस्ट है, मतलब इस वजह से वो लायबल टू अटैचमेंट नहीं है। और वो ऑब्जेक्शन जो है उस पर फिर इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी के बाद फिर ये कोर्ट डिसाइड करेगी इसको अलाउड करे या डिसअलाउड करे, और फिर अलाउ करना है क्या, इम्पोर्ट करना है या होल करना है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, वेरी गुड। चलें जी, आगे प्रोवाइजर बताते हैं कि दैट एनी क्लेम प्रेफर्ड ऑब्जेक्शन मेड विद इन
period allowed by this section may, in the event of death of claimant or objector, be continued by his legal heirs. अब अदील अहमद, सपोज कि मिस्टर ए ने क्लेम किया, ठीक है, मिस्टर ए ने ऑब्जेक्शन रेज किया है और मिस्टर ए जो है विद इन टाइम मतलब 6 महीने के अंदर ऑब्जेक्शन रेज करके उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि वो उनका वो मतलब पिटीशन ख़त्म हो जाएगी, उसके लीगल जो है जो है वो उस पिटीशन को परसू कर सकते हैं। बी कहता है क्लेम्स और ऑब्जेक्शन अंडर 6A may be preferred are made in court by which the order of attachment is issued, or if claim or objection is in respect of property attached under this act, this an order endorsed by session judge or in accordance with the provision of section 2 the court of such magistrate। ठीक हो गया। कहता है जी अब जो क्लेम या ऑब्जेक्शन है जो 6A में प्रेफर किए गए हैं, बाय विच कोर्ट ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट मेड if claim or objection is in respect of property attached under the order of endorsed by session judge in accordance with the provision of section 2 or endorsed, ये मतलब ये जो क्लेम है ये उस प्रॉपर्टी की भी हो सकती है जो कि विद इन डिस्ट्रिक्ट अटैच की गई है या विद आउट डिस्ट्रिक्ट। विदाउट डिस्ट्रिक्ट कौन, सेशन जज करता है, विद इन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है। कहता है ईच सच क्लेम और ऑब्जेक्शन शैल बी इंक्वायर्ड इनटू बाय कोर्ट और मजिस्ट्रेट इन विच इट वाज प्रेफर्ड या मेड। ठीक है, अब ये किस कोर्ट इसकी इंक्वायरी कौन करेगी, वही कोर्ट, मतलब कोर्ट का मतलब यहाँ पे जहाँ पे भी सीपीसी में कोर्ट आ जाए तो आपने सीधे आंखें बंद करके समझ लेना कि ये सेशन कोर्ट की बात हो रही है। मजिस्ट्रेट की मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट का हाई कोर्ट आता है, कोर्ट का मीन्स सेशन कोर्ट आता है। ठीक हो गया, ये वो उसी कोर्ट में सेशन कोर्ट में होगा या मजिस्ट्रेट में होगा जहाँ पे आपने प्रेफर किया है, प्रेफर किया है। अब ये प्रेफर आप क्लेम या ऑब्जेक्शन प्रेफर या मेड कहाँ पे करते हैं, उस कोर्ट में करते हैं जाओ जिस कोर्ट ने अपनी आपकी प्रॉपर्टी अटैच की है, आपकी प्रॉपर्टी अटैच की है। आगे कहता है एनी पर्सन हुज क्लेम और ऑब्जेक्शन हैज बीन डिसअलाउड। अब अदील अहमद का जो एप्लीकेशन है वो डिसअलाउ हो गई है, ऑब्जेक्शन और डिसअलाउ हो गई है इन होल और पार्ट, और अंडर सबसेक्शन 6A may within period of 1 year from the date of such order institute a suit the right which he claim in respect of property in dispute, but subject to the result of such suit if any order shall be conclusive। अब अदील अहमद ने को जिस कोर्ट ने प्रॉपर्टी अटैच की है वहाँ पे आके उन्होंने मतलब एप्लीकेशन दिया है कि मेरी प्रॉपर्टी अटैच कर ली है, ये अटैच नहीं होनी चाहिए, इनकी ये एप्लीकेशन होल या इन पार्ट डिसमिस हो जाती है। तो अदील अहमद के पास टाइम है 1 साल का कि 1 साल में वो सूट फाइल कर सकते हैं, सूट फॉर डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन की डिक्री सिर्फ सिविल कोर्ट दे सकती है, ना सेशन कोर्ट, ना मजिस्ट्रेट, ना हाई कोर्ट, कोई भी कोर्ट नहीं दे सकती। जो आपके राइट्स हैं वो डिक्लेयर कौन करती है, सिविल कोर्ट। राइट्स कौन डिक्लेयर करती है, सिविल कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अदील अहमद की एप्लीकेशन डिसमिस हुई, कोई पता नहीं चला कि आया कि अदील अहमद इस प्रॉपर्टी का मालिक है या नहीं, ये किसने डिक्लेयर करनी है, सिविल कोर्ट ने। इसके पास 1 साल का टाइम होगा, ये 1 साल में आके अदील अहमद जो है वो एप्लीकेशन दे सकते हैं, दावा दायर कर सकते हैं सिविल कोर्ट में, वहाँ पे डिक्लेरेशन लेंगे, उसके बाद उसकी दावा कोर्ट मतलब उसके मतलब सपोज के इनके हक में डिक्री हो जाता है तो ये प्रॉपर्टी वो लेके आएंगे, इनकी प्रॉपर्टी जो है रिस्टोर हो जाएगी, अटैचमेंट प्रॉपर्टी रिस्टोर हो जाएगी। अगर वो इनका दावा खारिज हो जाता है तो वो कनक्लूसिव होगा, उसके बाद कोई इसकी एविडेंस नहीं मानी जाएगी, कहीं पे भी नहीं जा सकता। ठीक हो गया, ये था आपका 6D। 6E कहता है प्रोक्लेम्ड पर्सन अपीयर विद इन टाइम स्पेसिफाइड इन प्रोक्लेमेशन the court shall make order the release of property from the attachment। अगर वो मतलब जो आता है अगर टाइम पे आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे विद इन टाइम स्पेसिफाइड इन प्रोक्लेमेशन उसमें आ जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी जो रिलीज की मतलब
की गई थी या उनकी प्रॉपर्टी जो अटैच की गई थी वो रिलीज हो जाएगी। आगे कहता है इफ प्रोक्लेमेशन डज नॉट पेयर विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन प्रॉपर्टी अंडर अटैचमेंट शैल बी एट डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब उनकी जो प्रॉपर्टी अटैच की हुई है अगर वो नहीं आता तो वो डिस्पोजल एट डिस्पोजल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी, बट इट शैल नॉट बी सोल्ड अनटिल द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट। सपोज के उनकी प्रॉपर्टी अटैच की गई है अगस्त 2020 में, तो ये फेब 2020 से पहले उसको सेल नहीं किया जाएगा, इसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाएगा। एंड अनटिल एनी क्लेम प्रेफर्ड और ऑब्जेक्शन मेड अंडर सेक्शन 6A has been disposed of under this section। एक तो है कि वो 6 महीने तक जब स्टोर हो गई, अटैच हुई अगस्त 2020 में अटैच हुई, तो फेब 2020 तक 2021 तक वो सेल नहीं होगी, सेल नहीं होगी। आगे भी सब्जेक्ट बताएगी, कंडीशन बताएगी कि अगर उसके खिलाफ कोई प्रेफर क्लेम मतलब ऑब्जेक्शन क्लेम प्रेफर नहीं किया जाता है या ऑब्जेक्शन मेड नहीं किया जाता, देन अगर ऑब्जेक्शन मेड हो जाता है तो जितनी देर ऑब्जेक्शन रेज नहीं होता उतनी देर नहीं होगी। सपोज के उन्होंने 2000 अगस्त 2020 में प्रॉपर्टी अटैच की, ठीक हो गया, और उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर सपोज के जनवरी 2021 में ऑब्जेक्शन आ गए। अब ऑब्जेक्शन चलते ऑब्जेक्शन की इंक्वायरी होते होते कोई 1 साल लग गया, ठीक है। सपोज के नवंबर 2021 तक ऑब्जेक्शन ही नहीं मतलब हुए, ऑब्जेक्शन ही वो इंक्वायरी होल्ड नहीं हुई। तो जितनी देर तक ये इंक्वायरी होल्ड नहीं होती, ऑब्जेक्शन का फैसला नहीं होता, उतनी देर तक वो प्रॉपर कोर्ट सेल नहीं कर सकती, उतनी देर तक कोर्ट सेल नहीं कर सकती। आगे क्या है कि कहा गया कि आगे अगर स्पीडी नेचुरल डिके द कोर्ट कंसीडर द केस व्हाट्सएवर। अगर कहता है कि अगर वो जो मतलब स्पीडी नेचुरल डिके मतलब उसकी सब्जियां वगैरह कोई ऐसी चीज़ है जो कि जल्दी ख़राब होने वाली है, तो कोर्ट अगर मुनासिब समझती है तो ऑर्डर कर सकती है कि उसको सेल कर दे। उसके लिए 6 महीने का इंतज़ार नहीं करेगी, उसके लिए वो कोर्ट रखती है कि वो सेल कर सकती है, उसके लिए वो सेल कर सकती है। अब आपको मैं 88 का क्रक्स बताता हूँ, उसके बाद मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ। 88 कहता है कि कोर्ट किसी भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है, 1 में बताया गया। दूसरे में बताया गया कि वो प्रॉपर्टी कौन सी हो सकती है, वो प्रॉपर्टी उसकी मतलब कहाँ पे अटैच होगी, जो डिस्ट्रिक्ट है विद इन डिस्ट्रिक्ट प्रॉपर्टी होगी मजिस्ट्रेट अटैच करेगा, और दूसरी विदाउट डिस्ट्रिक्ट वो सेशन जज करेगा। मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती है। मूवेबल कैसे होगी, बाई सीजर अपॉइंटमेंट रिसीवर या जिसके कब्जे में है उसको कहा जाएगा कि ये आप प्रॉपर्टी अपने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को नहीं देनी। आगे मतलब उसकी मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी कोई ज़मीन है, ज़री ज़मीन है जिससे मालिया आ रहा है, ठीक है, महसूल आ रहा है गवर्नमेंट को, मतलब जिससे लैंड रेवेन्यू आ रही, तो उसको अटैच करने के लिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू को कहा जाएगा, ठीक है। या बाकी और मतलब उसका पोजेशन लेके या उसकी रिसीवर अपॉइंट करके या जिसके कब्जे में है उसको कहा जाएगा कि ये आपने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को नहीं देनी। ये तरीके थे। अगर कोई नेचुरल डिके वाली चीज़ है तो कोर्ट अगर मुनासिब समझती है तो उसको फ़ौरन सेल करवा देगी। रिसीवर अपॉइंट करने का तरीका वो सीपीसी वाला है जो कि सेक्शन 40 में बताया गया है। अगर कोई क्लेम करता है कोई पर्सन, तो क्लेम 6 मंथ के अंदर होने चाहिए। 6 मंथ के अंदर ऐसे पर्सन के क्लेम होने चाहिए जो कि पर्सन इंटरेस्टेड हो, ठीक है, और इंटरेस्टेड पर्सन भी ऐसा होना चाहिए जिसकी प्रॉपर्टी लायबल टू अटैचमेंट ना हो, ठीक हो गया, लायबल टू अटैचमेंट ना हो, ठीक हो गया। वो कहता है कि अगर उसकी प्रॉपर्टी मतलब उसने एप्लीकेशन दी, उसकी डेथ हो जाती है, मतलब ऑब्जेक्शन रेज किया, एप्लीकेशन दी, डेथ हो जाती है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी को कौन अटैच करेगा, उसकी प्रॉपर्टी को कौन मैनेज करेगा, उसकी प्रॉपर्टी को उसके वो दूसरा करेंगे, मतलब उसके लीगल हेयर्स चला सकते हैं, परसू कर सकते हैं। बी में बताया गया कि अगर उसकी एप्लीकेशन जो है वो खारिज हो जाती है, ठीक मतलब वो इंक्वायरी कौन करेगा, इंक्वायरी वो करेगा जिस कोर्ट में अटैचमेंट दी गई है। सपोज के अगर डिस्ट्रिक्ट की है तो मजिस्ट्रेट,
और दूसरे की है मतलब विदाउट डिस्ट्रिक्ट है तो वो सेशन जज। इंक्वायरी कहाँ पे होगी? जहाँ पे आपने ऑब्जेक्शन या आपकी क्लेम प्रेफर किया है वहाँ पे इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी वहाँ पे होगी जिसको कोर्ट ने सिंपली अटैच किया है। आगे कहा गया जाता है कि अगर आपकी एप्लीकेशन खारिज हो जाती है, ठीक है, तो आप 1 साल के अंदर सिविल कोर्ट में सूट फॉर डिक्लेरेशन कर सकते हैं, अपना राइट डिक्लेयर करवा सकते हैं। ठीक हो गया। आगे कहा गया है कि अगर वो प्रोक्लेमेशन अपेयर नहीं होता तो उसकी प्रॉपर्टी को मतलब आ जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी रिलीज कर दी जाएगी, नहीं आता तो 6 महीने के अंदर उसके 6 महीने तक उसकी प्रॉपर्टी, 6 महीने से पहले नहीं, 6 महीने के बाद गवर्नमेंट की उसकी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर सकती है, उसकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट डिस्पोज ऑफ कर सकती है। उसके बाद कहा गया कि अगर वो मतलब 6 महीने भी ऐसे होंगे कि अगर कोई उसके खिलाफ कोई एप्लीकेशन आ जाती है रेस्टोर मतलब उसकी क्लेम प्रेफर करने की या वो मतलब ऑब्जेक्शन रेज किया जाता है, तो वो कैसे होगा? वो भी ऐसे होगा कि उसको मतलब जो मतलब 6 महीने का टाइम है उसमें कहा गया है कि उसकी जो प्रॉपर्टी अटैच मतलब लास्ट में बताया गया है कि उसकी जो प्रॉपर्टी होगी मतलब आज अटैच किया अगस्त मतलब सपोज के जनवरी 2019 में उसकी प्रॉपर्टी अटैच की, तो जून 2019 से पहले उसकी प्रॉपर्टी अटैच और सेल नहीं हो सकती। 6 महीने का टाइम होता है, 6 महीने के बाद सेल कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। अगर उस दौरान कोई एप्लीकेशन आ जाती है, सपोज के चौथे महीने एप्लीकेशन आ जाती है, तो चौथे महीने एप्लीकेशन आई और 9वें महीने तक वो इंक्वायरी नहीं हुई। जब इंक्वायरी जब तक इंक्वायरी नहीं होती है, उसका ऑर्डर नहीं होता, उतनी देर तक वो सेल नहीं हो सकती। दैट्स ऑल अबाउट 87 88। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। 86 87 में 88 में 87 88 में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर अगर कोई मजिस्ट्रेट जो है वो अटैचमेंट करवाना करता है, ऑर्डर करता है, लेकिन प्रॉपर्टी उसके जुरिडिक्शन से बाहर है लेकिन है डिस्ट्रिक्ट में ही, फिर वो क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे? और आपने नहीं पढ़ा सेक्शन 7 है, 7 है या 8 है, वो ये बताया गया कि जो एक मजिस्ट्रेट है उसको पूरे डिवीजन की जुरिस्डिक्शन हासिल होती है। कहाँ की? पूरे डिवीजन की जुरिस्डिक्शन तभी हासिल होती है, पूरी डिवीजन की। सीआरपीसी में डिवीजन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, डिस्ट्रिक्ट का नहीं। सीपीसी में डिस्ट्रिक्ट का, सिविल कोड ऑर्डिनेंस में डिस्ट्रिक्ट का लफ्ज हुआ है, यहाँ पे सीआरपीसी में डिवीजन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। सेक्शन 7 में डिवीजन, डिवीजन मींस डिस्ट्रिक्ट, और डिवीजन में एक डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन मीन डिस्ट्रिक्ट, और सब डिवीजन मीन तहसील। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट को पूरे डिस्ट्रिक्ट में तक की होती है। ये कौन है? अदील अहमद है? अदील अहमद, आवाज नहीं आ रही आपकी। चलें जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? एनीवन, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। चलें जी, 89। क्या जी, मेरे रिकनेक्ट एक्सेप्ट कर लेना। ओके ओके। चलें जी, आगे जी 89। अब 89 जो है आपकी जो प्रॉपर्टी रिस्टोर करवाने का तरीका बताया गया कि प्रॉपर्टी आप रिस्टोर कैसे करवा सकते हैं। रेस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को आप रिस्टोर कैसे करवा सकते हैं ये बताया गया है।
सर ये सेक्शन 88 का एक दफा फिर से क्रक्स बता दें प्लीज। 88 मैडम ये बताया गया कि जब भी किसी पर्सन को, मतलब जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, उसकी प्रॉपर्टी को आप अटैच कर सकते हैं। उसकी मूवेबल इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज को अटैच कर सकते हैं। ठीक हो गया। एक प्रॉपर्टी को अटैच की गई है तो उसके जो इंटरेस्टेड पर्सन है वो आके क्लेम भी कर सकता है, ठीक है, कि ये मेरी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की नहीं है, ये मेरी है। जैसे दो भाई हैं, मतलब एक प्रॉपर्टी अटैच कर लेते हैं, वो भाई आ जाता है कि मेरी इसमें मेरा इंटरेस्ट है, तो उसके इंटरेस्ट के लिए इंक्वायरी होल्ड की जाएगी। इंक्वायरी कौन कोर्ट करेगी? जिस कोर्ट ने प्रॉपर्टी अटैच की है। अब इंक्वायरी में उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी हो सकती है, रिजेक्ट भी हो सकती है। अगर उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है कंप्लीट या इन पार्ट, तो उसके पास फर्दर रेमेडी बताएगी कि वो सिविल कोर्ट में सिविल सूट फाइल कर सकता है। सिविल कोर्ट में सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। उसके बाद बताया कि जो प्रॉपर्टी जब अटैच हो जाती है तो 6 महीने बाद वो कोर्ट गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करेगी, सेल कर सकती है। लेकिन ये है कि जब प्रॉपर्टी अटैच करती है उसके 6 महीने तक से पहले सेल नहीं कर सकती। उसके अलावा जो सेल नहीं कर सकती, उसके अलावा दूसरी वो बताया गया कि अगर कोई एप्लीकेशन आ जाती है, ठीक है, तो उस जब तक एप्लीकेशन डिसाइड नहीं होती रेस्टोरेशन की, ऑब्जेक्शन की, उतनी देर तक भी प्रॉपर्टी सेल नहीं होगी। ये ना आप साथ साथ नोट्स बना लिया करें। मैं एक सेक्शन पे कोई 40 मिनट लगा देता हूँ, आधा घंटा लगा देता हूँ, ठीक है। अब हम तकरीबन 2 घंटे होने वाले हैं और हमने सिर्फ 2 सेक्शन पढ़े हैं, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कल हमने काफ़ी सेक्शन पढ़े हैं, लेकिन आज हम ये अहम जो चीज़ होती है उसको अच्छी तरह पढ़ते हैं, ताकि दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े, दोबारा पढ़ना ना पड़े और आपके कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाए। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ, एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, तो ये नोट्स बना लिया करें। मैं ना नोट्स आपको मैडम नसरीन साहबा ने मुझे शेयर किए हैं। अगर ये मुझे इजाज़त देंगी तो मैं आपको इनके नोट्स बनाए हुए मैं आपको शेयर करूँगा। ये एक एक चीज़ लिखती हैं, ये नसरीन वसीम साहबा, ठीक है। एक एक चीज़ लिखती हैं और वो बाद में दिखाती हैं कि ये सर ये मैंने ये नोट्स तैयार किए। ऐसे आपकी तैयारी होगी। जो आप एक दफ़ा एक अपने हाथ से लिख लेते हैं वो कभी भूलता नहीं है, और आपको याद भी होता है जी मैं फलां लेक्चर में फलां चीज़ पे ये मैंने चीज़ लिखी थी। मैं अपना बताऊँ कि मैं अकेडमी से जाता था, तो मैं जो भी पढ़ाते रहते थे तो मैं एक हाथ से लिखता रहता था, लिखता रहता था। उसके बाद मैं दोबारा वही मतलब टॉपिक पढ़ता तो फिर मैं वो जो मेरे नोट्स होते थे वो भी मैं साथ रखता था। उससे भी देखता था। उससे चीज़ें मुझे काफ़ी कांसेप्ट मुझे क्लियर होते थे। मुझे मतलब काफ़ी चीज़ें पता चलती थी। मेरे मतलब काफ़ी जो कन्फ्यूज़न होती थी वो नोट्स मुझे क्लियर कर देते थे। तो यही मैं बार-बार आपको कहता हूँ कि आप साथ नोट्स बनाएँ। साथ ये चीज़ें लिखा करें। सर सीआरपीसी के आपने बनाया है सर? सीआरपीसी के नोट्स बनाए हैं, ये कि मतलब ये जो सेक्शन 88 है, ठीक है, जी 80 सर। 88 का इसके अंदर क्या-क्या मेन बातें बताई गई हैं वो लिखी हुई है, ठीक है। जी सर। जी इसी सर। तरह हर चीज़ के मैंने मतलब नोट्स बनाए हैं, सीआरपीसी, पीपीसी, यूएसओ सब चीज़ के। हर सेक्शन के, हर एक्ट के मैंने अलग-अलग मतलब जो जहाँ मुझे कन्फ्यूज़न होती है वो मैं लिख लेता हूँ। ठीक है? तो आप भी ऐसे ही करें कि आप अभी यही टाइम है आपके पास कि आप साथ-साथ लिखा करें, नोट्स बनाया करें, जो मेन चीज़ होती है। ठीक हो गया? आ गया जी आपका 89। 89 रेस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी कैसे अटैच होगी और रिस्टोर होगी? कहता है इफ विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट एनी पर्सन हुज प्रॉपर्टी इज अटैच्ड और हैज़ बीन एट डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 7 of 88 was attached or co 88 voluntarily appear or voluntarily or apprehended। अब खुद आ जाता है या उसको अरेस्ट करके गिरफ्तार करके ले आया जाता है एंड ब्रॉट बिफोर द कोर्ट बाय हुज ऑर्डर प्रॉपर्टीज वाज अटैच्ड। अब एक प्रॉपर्टी अटैच हुई और उसके बाद वो पर्सन
कोर्ट के अंदर आ गया, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कोर्ट के अंदर आ गया, या कोर्ट के ने कहा और उसको अरेस्ट करके कोर्ट के अंदर आ गए, तो कोर्ट टू विच या टू द कोर्ट टू विच सच कोर्ट इज सबऑर्डिनेट एंड प्रूव द सेटिस्फैक्शन ऑफ such court that he did not abscond or conceal for the purpose of avoid execution। अब ये उसने प्रूव करना है, क्या करना है, प्रोक्लेम्ड जो अंडर 87 की भी हमने यही लिखा है कि absconding or concealing his presence to avoid the execution of said warrant, execution of said warrant। यहाँ पे वो आके सेटिस्फाई करेगा कोर्ट को सेटिस्फाई करेगा, प्रूव करेगा, सेटिस्फाई करेगा कि ये मैं अब्सकॉन्ड नहीं था, मैं कंसील नहीं कर रहा था एग्जीक्यूशन की वारंट की एग्जीक्यूशन से। एंड ही हैड नॉट सच नोटिस ऑफ प्रोक्लेमेशन, और वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे खिलाफ इश्तिहार जारी हो गए हैं, मैंने वो देखा ही है, नोटिस ही नहीं देखा। ठीक है, एज टू एनेबल हिम टू अटेंड द कोर्ट, कि अगर मुझे नोटिस मिलता तो मैं कोर्ट को अटेंड भी करता, वो मुझे नोटिस ही नहीं मिला। सच प्रॉपर्टी और इफ सेम हैज बीन सोल्ड द नेट प्रोसीड, वो प्रॉपर्टी अगर वो सेल हो जाती है तो वो उसकी नेट प्रोसीड से मुराद के मतलब उसके जो पैसे हैं, बिल्डिंग 1 लाख की सेल हुई है तो वो 1 साल 1 लाख, and if part only or if part only thereof has been sold, मतलब एक दो उसकी बिल्डिंग, एक घर और एक अलहदा जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग और एक उसकी कमर्शियल प्लाट था, वो अटैच किया, 2 प्रॉपर्टी थी, एक को अटैच की, एक को सेल किया, एक नहीं सेल किया। ठीक है, द नेट प्रोसीड ऑफ सेल एंड रेजिड्यू ऑफ अदर प्रॉपर्टी, एक तो जो जितनी हद तक सेल किया उसके पैसे दिए जाएंगे, और जो बाकी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी शैल आफ्टर सेटिस्फाइंग देयर आउट ऑल कॉस्ट इंकर्ड इन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अटैचमेंट बी डिलीवर टू हिम। यहाँ पे वो बताया गया है कि ओ जो ऑल कास्ट है, मतलब उस पे जो कास्ट लगी है वो उससे डिडक्ट की जाएगी। आफ्टर सेटिस्फाइंग मतलब उस पे जो कास्ट आती है, कास्ट मींस के अगर ये प्रॉपर्टी सेल होती है तो सेल का जो पब्लिक ऑक्शन के थ्रू होती है उसके पहले मतलब वो होती है दूसरा इश्तिहार होते हैं, पब्लिक ऑक्शन के लिए इश्तिहार होते हैं। अच्छा, ये जो सेल वगैरह होती है, जहाँ पे भी आप कोई प्रॉपर्टी अटैच के बाद मतलब कुर्की के बाद सेल करवाते हैं तो उसका तरीका भी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में बताया गया है, उसका सेक्शन 92 से अनवर्ड है। वहाँ पे बताया गया कि वो जो पहले नोटिस किया जाता है कि जिस प्रॉपर्टी को सेल करना है उसके लिए मतलब बताया जाता है कि ये प्रॉपर्टी है, इसको सेल करना है फला, फिर उसके पहले एक पब्लिक नोटिस होता है कि ये हम पब्लिक ऑक्शन के थ्रू सेल करेंगे। ठीक है, वो दिया जाएगा। मेरा ख्याल है मीटिंग भी एंड होने वाली होती है, 4 मिनट मीटिंग, 4 मिनट तक मीटिंग हमारी एंड होगी तो मैं नई मीटिंग स्टार्ट कर लूँगा। ठीक हो गया। अब वो कहता है कि अगर वो प्रॉपर्टी सेल का नहीं मतलब सेल हो गई है तो उससे की जो कास्ट है वो कास्ट निकाल के बाकी उस पर्सन को दे दी जाएगी जिसकी प्रॉपर्टी थी। 89 सिंपली बताया गया कि अगर वो 2 साल के अंदर अटैचमेंट के 2 साल के अंदर बंदा आ जाता है, कोर्ट के अंदर आ जाता है, ठीक है, तो कोर्ट को अगर सेटिस्फाई कर लेता है कि मैं खुद जान के कंसील नहीं कर रहा था, मुझे नोटिस ही नहीं मिला, तो कोर्ट क्या करेगी, उसकी जो प्रॉपर्टी सेल की थी, ठीक है, तो उसका पैसा दे देगी उसको। अगर सेल नहीं की, कुछ सेल की है कुछ प्रॉपर्टी है, तो जितनी सेल की है उसका पैसा दे देगी, बाकी का वो उसको प्रॉपर्टी दे देगी उससे। लेकिन जो उस अटैचमेंट पे या उसकी रखवाली पे या उसकी जो सेल पे जो खर्चा हुआ है वो खर्चा निकाल के उसको बकाया दे देगी। ये है 89, 87, 88, 89 मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब 2020 के क्वेश्चन 2020 के पेपर में यही पूछ लिया था उन्होंने, 2020 के पेपर्स में उन्होंने यही पूछ लिया था कि तो सर ये तीनों क्वेश्चन तीनों सेक्शन लिखने थे, ये तो बड़ा लेंथी नहीं हो जाएगा? लेंथ ही मैं करके आया था ये
ये मैं अच्छी तरह करके आया था, सेक्शन टू सेक्शन, वर्ड टू वर्ड, और बेयर एक्ट की वर्डिंग लिख के आया था मैं, बेयर एक्ट की वर्डिंग लिख के आया था। इस दफ़ा इंशाल्लाह रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, मैं सबको ये अपना रिजल्ट पब्लिक करूँगा, ठीक है। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पेपर ठीक हुए हैं, पेपर भी इजी थे, पिछले साल की निस्बत बहुत इजी थे पेपर। चलें जी, आगे है जी आपका 90। यहाँ पे मीटिंग एंड हो जाएगी, तो मैं नई मीटिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। ये कौन कह रहे हैं, क्रक्स बता दें। ये सर कांट लिसन है, ये कनेक्ट करता रहा, ये कौन है? ये कनेक्ट करता रहा। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, कांट लिसन। ये किसी को आवाज़ नहीं आ रही मेरी? सर आ रही है, आ रही है। अच्छा सर हम सबको तो आ ही नहीं। हाँ जी, जी मैडम रुआ साहबा, आपको समझ आई है? अच्छा वो थी ही नहीं, नेटवर्क का भी जहाँ पे मसला हो तो वो नहीं समझ आती। जी समरा चौधरी साहबा, 89 क्या कहता है? सर इसमें ये बताया गया कि अगर 2 साल के अंदर कोई इंसान खुद आता है या अदालत अरेस्ट करके बुलवा लेती है, ठीक है, तो उसकी जो अटैच की गई प्रॉपर्टी, अगर वो इंसान सेटिस्फाई हो जाता है इंसान नहीं, अदालत कोर्ट। को करने में हाँ कि ठीक है उस, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी ना, अदालत को सेट करता है वो इंसान कि हम्म जी जो उसे वारंट जो है वो मिला नहीं था या उसे पता ही नहीं था, ठीक है, फिर जो नोटिस उसको नहीं मिला था ना, मतलब वारंट नहीं मिला था, फिर जो उसकी प्रॉपर्टी सेल हुई थी ना, उसकी हम्म कॉस्ट जितना भी हुआ वो निकाल के बाकी के पैसे उस इंसान को रिटर्न कर दिए जाएंगे उसकी प्रॉपर्टी के। हम्म हम्म ठीक है, यही कुछ है। जी सर मैडम, ये जो जी 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 बासित अहमद, कंटिन्यू करें आप। सर ये जो प्रॉपर्टी मतलब जो सेल कर दी गई है, और मतलब वो बंदा ये चीज सेटिस्फाइड भी कर देता है कि मतलब वो जो है उसको मिला नहीं था वारंट, या उसको समन नहीं मिला था, प्रोक्लेमेशन का उसे नहीं पता था, तो ये प्रॉपर्टी तो सर मतलब उसकी तो चली गई नहीं, ये तो दोबारा वापस नहीं आ सकती सर। हम्म ये प्रॉपर्टी तो दोबारा वापस नहीं आ सकती।